एक और खबर जिस पर सबकी नजर है और खासतौर से भारत की भी नजर है वो है बांग्लादेश, जहां पर हिंसा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कई हिंदू मंदिरों को निशाने पर लिया गया है। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की इन घटनाओं का भारत में विरोध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद माहौल और बिगड़ा है और इस बीच कल यानी कि 9 दिसंबर को विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश जाएंगे। कमर आगा साहब हमारे साथ बने हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। तमाम खबरों को बेहतरीन तरीके से गहराई से हमें समझाते हैं हमारे दर्शकों को। सर, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हालात हैं, हम देख रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वो निशाने पर लगातार है, थमने का नाम नहीं ले रहे। भारत सरकार की बांग्लादेश सरकार पर दबाव के लिए क्या कोशिशें चल रही है, की जानी चाहिए, इस पर थोड़ा आप रोशनी डालें। देखिए, कोशिशें तो बहुत सी भारत कर रहा है। भारत की कोशिश अभी वो बातचीत के माध्यम से ही चाहता है कि मसलों का हल हो जी। और भारत की नीति नहीं है कि किसी दूसरे देश में जाके हस्तक्षेप करने की जी। कोशिश ये है कि एक तरफ तो यह है कि शरणार्थी ज़्यादातर आने ना पाएँ, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी सूरत से बचाया जा सके। इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी इस समय हो रहा है उसके पीछे सेना है और सेना के पीछे पाकिस्तान है और वहाँ की कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ये सब काम कर रही है। और उसके साथ साथ जमात के साथ साथ एक मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं जो काफ़ी पहले से हैं, जिनके बारे में हम पहले से जानते थे, जैसे हूती और हुजी और इस तरह के बहुत से थे वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप जो भारत के अंदर और कलकत्ता और नॉर्थ ईस्ट में एक बार उपद्रव भी मचा चुके हैं। तो ये सब लोग है, आर्मी करा रही है ये सारी चीज़ें। उनके यहाँ पूरा वो कोशिश की जा रही है जो सेकुलर ढांचा बना था आवामी लीग के दौर में, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके वहाँ पे एक इस्लामिक ढांचा लाना। इस्लामिक ढांचे से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये एक आतंकवादी ढांचा जो लाया जा रहा है जिससे कि भारत के अंदर वो एक बड़ी क्राइसिस खड़ी कर दें और उसको कोई रोक टोक नहीं है। यूनुस खान जो है ये बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान करता है और बांग्लादेश भी उसी राह पे चलता हुआ नज़र आ रहा है जिस देश पे पाकिस्तान जा रहा था। दूसरी बात ये भी मैं एक तरफ कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सेकुलर हैं। ये अभी जो कुछ चाहे ये भीड़ कर ले, वो इस समय संगठित नहीं है। उनकी लीडर शेख हसीना थी, उनकी पॉलिसी फेलियर की वजह से ये सब हुआ। वो अब भारत में मौजूद है लेकिन जल्दी ही वो खड़े हो जाएंगे। उन्हीं ने न केवल इस्कॉन के मंदिर पे अटैक किया है बल्कि कई एक सूफी श्राइन्स को भी ध्वस्त कर दिया है, शहीद किया है। ये इसलिए किया है कि इन जगहों से ऐलान हुआ था कि आप हिंदू जो समाज के लोग हैं उनकी हिफाजत कीजिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, तो उनको भी ध्वस्त किया। ये बिल्कुल तालिबान उस तरीके से चल रहे हैं, आतंक फैला रखा है इन्हीं ने पूरे देश के अंदर। लेकिन ये कि ये इनकी टैक्टिक्स मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक चलेगा। अगर वो एक बार संगठित हो गए तो फिर उसके बाद इनके लिए भी मुश्किल होगी। अराजकता फैलने का मुझे ज्यादा डर लग रहा है उस देश में, इसलिए कोई लीडर नहीं है। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से ये बातें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।